हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने भी आईटीआई या डिप्लोमा में से कुछ भी कर चुके हो आप या कर रहे हो आप, तो फिर आप इसके बाद इंटर्नशिप या ट्रेनिंग के लिए आप सर्च करोगे। इंटर्नशिप आपको कहाँ से करना चाहिए या ट्रेनिंग कहाँ से करना चाहिए, प्राइवेट से करना चाहिए, मल्टीनेशनल से करना चाहिए, किसमें से सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँगा और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा ताकि वो भी क्लियर हो पाए कि एक्चुअल में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करने की सोच रहे हैं तो कहाँ से करें, प्राइवेट कंपनियों में से करें या मल्टीनेशनल कंपनी में से करें। अब देखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ एकदम सब कुछ क्लियर। जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं वहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर मैन पावर इतनी ज़्यादा हायर नहीं की जाती। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी में एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मैन पावर होती है, बल्कि कहिए तो आप कम ही होती है, जितना आवश्यकता होती है उससे भी कम होती है। तो क्या होता है कि एक लड़के से, जैसे कि मान लीजिए आप क्वालिटी में है तो आपका चेकिंग का काम है, तो कोई और भी काम आपको सीखने को मिल जाता है। यानी कि आप जब इंटर्नशिप करोगे तो एक काम तो देंगे लेकिन उसके अलावा भी आपसे और काम कराए जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप मल्टीनेशनल कंपनी में आप चले जाते हो तो वहाँ की मैन पावर अधिक रहती है, मतलब आवश्यकता जितनी होती है उससे थोड़ा अधिक ही रहती है, जिसकी वजह से आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट का काम दे दिया तो केवल आप डॉक्यूमेंट पर ही सीमित रहोगे। गेजेस चेक करने के लिए दे दिया तो आप गेजेस ही करोगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एक मशीन पकड़ा दी गई प्रोडक्शन में तो आप केवल उस मशीन पर ही रहोगे, मतलब और दूसरा काम नहीं देख सकते, ना ही आप जान सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लर्निंग जो होती है ना, तो एमएनसी कंपनियों में बहुत कम आपको सीखने को मिलता है, यानी कि लिमिटेड अमाउंट में आप ट्रेनिंग तो कर लेते हो, सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन आप काम उतना अच्छे से नहीं सीख पाते हो प्रैक्टिकली जितना आपको सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जब यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो आपको एक्चुअल में मैं आपको बताऊँ फ्रेशर लेवल में आपको प्राइवेट से ही शुरू करना चाहिए। उसके बाद आप जब स्विच करो तो फिर आप एमएनसी में जाओगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी हाइक होगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो है, आपके पास लर्निंग भी है, आपके पास काम भी आता है आपको। जब आप प्राइवेट से करते हो, प्राइवेट लेवल से ट्रेनिंग करते हो या आप इंटर्नशिप करते हो तो बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो, आपको सीखने को मिलता है। लेकिन एमएनसी में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती है। एमएनसी में ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी सीखने को नहीं मिलता, मिलता है, सीखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे मैन पावर पर्याप्त होती है, आवश्यकता से अधिक होती है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर जिसको जो काम दिया जाता है वहीं पर वो रहता है और वो वही काम करता रहता है, जिसकी वजह से पूरे साल में वो केवल एक ही काम को सीखकर बाहर निकलता है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती है। वो जब दूसरी कंपनी स्विच करेगा, देखिए उस कंपनी में रहे तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जब दूसरी कंपनी में जाएगा तो वो पर्टिकुलर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ काम जानता है। लेकिन जो बंदा प्राइवेट से किया है तो वो पर्टिकुलर ने अपने जो भी उसका डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम किया, तो उसने पूरे डिपार्टमेंट में क्या क्या चलता है, क्या क्या कहाँ पे काम हो रहा है, सीएमएम का है, डिजाइनिंग ड्राइंग का भी काम देख लेता है, वो एक्चुअल में गेजेस का काम भी सीख जाता है। वो पर्टिकुलर थोड़ा सारी जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके वो सारी चीज़ सीख जाता है। कुछ यूट्यूब ऑनलाइन कोर्सेस लेकर प्राइवेट में इंटर्नशिप या ट्रेनिंग करते हैं, तो वो ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने के बाद एक साल का जैसे ऑटो कैड हो गया, कैडिया हो गया, ऐसे इस टाइप के सॉलिड वर्क हो गया, इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो है बाहर से कर लेते हैं। तो उनका जो है स्किल प्रैक्टिकल तो सीखे हैं, सर्टिफिकेट तो है ही, और प्रैक्टिकल स्किल भी और सीखकर वो कहीं पर स्विच करते हैं, किसी कंपनी दूसरी कंपनी में जाते हैं। तो पर्टिकुलर देखते होगे कि बहुत अच्छी खासी पैकेज लगता है उनका, 10 से 12 लाख का, 15 लाख का उनका पैकेज लग जाता है। और भी ज़्यादा देर इन्फॉर्मेशन चाहते हो आप तो फिर आप हमें कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा मैं रिसर्च करके इस पर ला दूंगा वीडियो कि एक्चुअल में आपको क्या करना चाहिए, कौन कौन से कोर्स होते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर आप इंटर्नशिप करने के बाद आप कौन कौन से कोर्सेस ऐसे प्रैक्टिकल स्किल एक्वायर कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी सैलरी अच्छी खासी बूम देखने को मिले, अच्छी खासी हाइक देखने को मिले। यदि आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर किया करो जिससे उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।